बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा कई मायनों में बेहद खास पर्व माना जाता है। इस पर्व में लोग भगवान श्री राम का नाम लेकर पुण्य कमाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुथरेल गांव में लोग रावण की वजह से लाखों रुपए की कमाई कर लेते हैं। यकीन मानिए, सही सुन रहे हैं आप। आज रावण की वजह से गांव के कई लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। दुर्ग जिले का कुथरेल गांव महज 4,500 की आबादी वाला है। इस गांव में अब चौथी पीढ़ी रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बना रही है। आप जमीन पर पड़े ये जो विशालकाय मुखौटे देख रहे हैं, ये दशानन रावण के हैं, जो अब अंतिम तैयारी में हैं। उन्हें विभिन्न रंगों से रंगा जा रहा है ताकि ये आकर्षक दिख सकें। ये रावण के पुतले दुर्ग जिले के छोटे से गांव कुथरेल में बन रहे हैं, जहां विगत 50 सालों से एक ही परिवार इसी तरह रावण के विशालकाय पुतले बनाकर अपनी पारिवारिक परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। दरअसल गांव में रावण के भीमकाय पुतले बनाने की शुरुआत गांव के ही बुजुर्ग बिसोहा राम साहू ने की थी। पेशे से वह बढ़ई का कार्य करते थे, लेकिन गांव की रामलीला मंडली में रावण का किरदार निभाते थे। अपने किरदार में वो इतने रम गए कि उन्होंने दशहरे के लिए रावण का पुतला बनाना सीख लिया। धीरे धीरे उनके बनाए पुतलों की मांग बढ़ती गई। तब उनके ही परिवार के लोमन सिंह साहू ने यह काम सीखा और आज इस परंपरा को लोमन सिंह के बेटे डॉक्टर जितेंद्र साहू भी आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि अब उनके परिवार के बच्चे भी रावण का पुतला बनाना सीख गए हैं। खास बात यह है कि बिसोहा राम के बाद अब उनके बेटे लोमन सिंह ने भी कई वर्षों तक रामलीला में रावण का किरदार निभाया और गांव में उनकी पहचान रावण के नाम से ही हो गई है। आपको बताते चलें कि इनके द्वारा निर्मित रावण के पुतले दुर्ग के अलावा राजधानी रायपुर, बिलासपुर सहित करीब 10 जिलों में जाते हैं। अकेले इनके पास ही इस बार 25 समितियों ने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार करने का ऑर्डर दिया है। यह 70 से 50 फीट का पुतला बनाया जाता है। ये पुतले दुर्ग सहित रायपुर के बीरगांव और आसपास के कई जिलों एवं गाँव में समितियों के लिए तैयार किए जाते हैं। इस पूरे काम में साहू परिवार की महिलाएं भी साथ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। सुखवंती बाई कागज़ में क्लेप में मुखौटे तैयार कर रही है, तो हीराबाई उसे सुखा रही है। इस काम में घर की महिलाएं पुरुष कारीगरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। एक पुतले की कीमत लगभग 25,000 रुपये तक होती है। आपको बता दें कि रावण के शरीर को तैयार करने में बांस, पुरानी बोरी, पट्टा और कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुखौटा बनाने के वक्त बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसके लिए मिट्टी का एक खांचा तैयार किया जाता है, जिस पर कागज़ से सजाया जाता है और लगाया जाता है। इसके बाद अखबार के पन्ने को एक एक लेयर करके उस पर बिछाया जाता है। करीब 20 से 25 लेयर के बाद उसे सूखने छोड़ दिया जाता है और जब यह स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तब स्प्रे पेंटिंग के जरिए चेहरे का रूप दिया जाता है। यह चेहरा दशहरे के दिन लगाया जाता है। पूरे रावण के पुतले को बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगता है और इन 60 दिनों में पूरी शिद्दत और राम भक्ति के साथ रावण के विशालकाय पुतले को तैयार किया जाता है। दुर्ग से दशहरे पर स्टेट टुडे की स्पेशल रिपोर्ट। कितनी पीढ़ियां हो गई आपको? 50 सालों से रावण बना रहे हैं हमारे परिवार है? और शुरू से रामलीला से जुड़े हुए हैं, है ना। पापा जी भी तो रावण रेगुलर बना रहे हैं और पुतला बाहर भी जाता है। कितना समय लग जाता है? कहाँ कहाँ अब तक? 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। कहाँ कहाँ गया है आप लोग का रावण? रावण रायपुर, भिलाई, दुर्ग। कितने फीट का रावण अब तक हाईएस्ट बना चुके हैं? 70 फीट। ये जो रावण बन रहे हैं ये कितने फीट के हैं और क्या विशेषता है? 40 फीट का है। अभी कोरोना काल के कारण हाइट कम कर दिए। 40 फीट का रावण। क्या खासियत है? खासियत ये है कि रामलीला के माध्यम से कहना चाहिए रावण बाहर जाता है ना, और सबको अच्छा लगता है। कितने साल हो गए बनाते? पापा बनाते थे। 50 साल बताया उन्होंने। 50 साल। ठीक, अपना परिचय बताएं। डॉक्टर जितेंद्र साहू। ठीक। ये रावण के जो पुतला आज आप देख रहे हैं ग्राम कुथरेल में निर्माणाधीन, ये पुतला लगभग 50 से 55 साल पहले से बनना चालू हुआ है। और बनने का उसका मेन मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इनके जो दादा थे, जो आज बना रहे हैं जितेंद्र जी, उनके जो दादा थे वो एक कारीगर भी थे, यानी बढ़ई थे। और
रामलीला का जनक भी थे, जने मैनेजर भी थे। तो रामलीला का मंचन उस समय हमारे, जब हम छोटे छोटे थे तब देखते थे कि लगभग हफ्ते से 10 दिन का रामलीला का मंचन होता था। और मंचन के बाद दशहरा के दिन रावण का पुतला का दहन होता था। तो रावण पुतला दहन के लिए जो बता रहे इनके जो दादा थे, वो रामलीला के साथ साथ रावण का पुतला बनाते थे और वहीं से शुरुआत हुई है। तो उनके बाद में उनके लड़के, उनके पोते आज बनते बनते आज ये स्थिति में यहाँ आए हैं। और ये जो अभी जो बना रहे हैं जितेंद्र जी, इनके साथ में जो कारीगर थे वो भी इतना आज निपुण हो गए हैं कि वो भी इनके जो 24-25 जितेंद्र जी बना रहे हैं, तो 10-15 पुतला जो इनके जो सहयोगी थे वो भी अलग अलग जगहों के लिए रावण का पुतला बना रहे हैं। आज के स्थिति में गांव से कुथरेल गांव से जाएंगे और वहां दशहरे के दिन उसका पुतला दहन करेंगे।